अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने क्लास फोर्थ जनरल साइंस का जो फिफ्थ चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है साउंड एनर्जी, आवाज की तवानाई। इस टॉपिक में एक्चुअली हमें साउंड के बारे में बताया गया है। तो साउंड क्या है? साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन इन एन ऑब्जेक्ट। आवाज तवानाई की एक किस्म है, एक सूरत है, एक शक्ल है जो किसी चीज में तरतराहट की वजह से पैदा होती है। और ये तरतराहट, ये वाइब्रेशन हवा के जरिए हमारे कानों तक पहुंचती है। इसी तरह हम आवाज को सुनते हैं। तो सिंपल सी बात है, आवाज क्या है? एनर्जी की एक किस्म है, एक सूरत है, एक शक्ल है जो किसी चीज में वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। बुक को देख ले, पेज नंबर 61 पर ये एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 5.3। तो इसको देख लें। फर्स्ट सेंटेंस को देख लें, स्ट्राइक और रिंग द स्कूल बेल स्ट्रांगली। स्कूल की घंटी को जोर से बजाइए। सेकेंड सेंटेंस में आपसे सवाल पूछा है, डू यू हेयर एनी साउंड? क्या आपको कोई आवाज सुनाई देती है? आप कहेंगे जी हाँ, मुझे आवाज सुनाई देती है, क्योंकि जब आप स्कूल की घंटी को बजाएंगे तो आपको आवाज जो है वो सुनाई देगी। सेकेंड सेंटेंस में क्या लिखा है, टच द बेल विद योर फिंगर। घंटी को अपनी उंगली से छुइए। इसके बाद फिर आपसे सवाल पूछा है, डू यू फील वाइब्रेशन? क्या आपको कोई तरतराहट महसूस होती है? तो आप कहेंगे जी हाँ, मुझे तरतराहट महसूस होती है, क्योंकि जब आप स्कूल की घंटी को जोर से बजाएंगे और उसको अपनी उंगली से छुएंगे तो आपको तरतराहट जो है वो महसूस होगी। इसके बाद फिर आपसे सवाल पूछा है, व्हाट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बेल? घंटी की तरतराहट से क्या पैदा होता है? तो आप कहेंगे कि घंटी की तरतराहट से आवाज पैदा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एक्टिविटी है इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है? तो इस एक्टिविटी में हमें यह बताया गया है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। किसी चीज में तरतराहट की वजह से आवाज जो है वो पैदा होती है। जब तक कोई चीज तरतराती रहेगी तब तक उसमें आवाज पैदा रहेगी। ठीक है, जब तरतराहट जो है वो स्टॉप हो जाएगी, वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगी, फिर आवाज जो है वो पैदा नहीं होगी। ये जो स्कूल की घंटी है, जब आप इसको जोर से बजाएंगे तो जब तक ये तरतराती रहेगी तब तक ये आवाज को पैदा करेगी। जब इसमें वाइब्रेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी फिर ये आवाज को पैदा नहीं करेगी। तो ये जो एक्टिविटी है इसका पर्पस ये है, इसका मकसद ये है, यानी इसमें यह हमें बताया गया है कि किसी चीज में तरतराहट की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से आवाज पैदा होती है। आप लोगों के बुक में यह भी कहा गया है कि आवाज को एक जगह से दूसरी जगह सफर करने के लिए किसी मीडियम यानी जरिए की जरूरत होती है। ज्यादातर आवाजें हवा के जरिए हम तक पहुंचती हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप बुक को देख लें 61 पेज पर, तो लिखा है डू यू नो। डू यू नो का मतलब क्या आप जानते हैं? इसमें लिखा है व्हेन वी स्पीक द वोकल कॉर्ड प्रेजेंट इन आवर थ्रोट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वोकल कॉर्ड जो है वो मौजूद हैं, वो वाइब्रेट होते हैं, जिसकी वजह से आवाज पैदा होती है। वोकल कॉर्ड्स क्या है आगे जाकर आप लोगों को पता चल जाएगा, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे। ये जो मैं बोल रहा हूं और आवाज जो वो पैदा हो रही है, तो ये किसकी वजह से? ये यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है वो वाइब्रेट होते हैं, वो तरतराते हैं, जिसकी वजह से आवाज पैदा होती है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, दिलचस्प मालूमात, तो इसमें क्या लिखा है देख लें। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस, दिस इज द रीजन दैट वी कैन नॉट हेयर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन इन द सन। एक्सप्लोजन का मतलब है धमाके।
याद रखे सन जो है सूरज उसमें बड़े बड़े धमाके होते हैं, लेकिन उसकी आवाज जो है वो हमें सुनाई नहीं देती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अर्थ और सन के दरमियान एक रीजन मौजूद है जिसको स्पेस कहा जाता है, खला। तो खला में कोई मीडियम नहीं है, ना वहां पर हवा है, ना वहां पर पानी है, ना कोई और मीडियम है, वहां पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो सूरज में धमाके होते हैं उसकी आवाज हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि खला में कोई मीडियम नहीं है, कोई जरिया नहीं है ताकि वो आवाज को हम तक पहुंचा सकें। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि साउंड आवाज को एक जगह से दूसरी जगह सफर करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, तो इसलिए जो धमाके होते हैं सूरज में उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती। अगर इस ही पेज को आप लोग देख ले तो यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है, एको। एको इस तरह लिखा है, तो इसको हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट साउंड एनर्जी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।